बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माय डियर स्टूडेंट्स, अस्सलामु अलैकुम। बायोलॉजी के 4 चैप्टर के साथ आज हमारे पास टॉपिक है प्लास्टेड। प्लास्टेड्स, व्हाट इज़ प्लास्टेड, ये पूछ लेते हैं शॉर्ट क्वेश्चन में कि प्लास्टेड क्या है। तो आप लोगों ने बताना है कि मेम्ब्रेन बॉन्डेड मोस्टली पिगमेंट कंटेनिंग बॉडीज़ प्रेजेंट इन द सेल्स आर कॉल्ड प्लास्टेड्स। प्लास्टेड्स प्रेजेंट ओनली इन प्लांट सेल्स, क्योंकि ये सिर्फ़ और सिर्फ प्लांट सेल्स में होते हैं। अब एक छोटा सा हेडिंग है इसका, टाइप्स ऑफ प्लास्टेड्स। टाइप्स ऑफ प्लास्टेड्स में मेन 3 टाइप्स हैं हमारे पास। एक है क्लोरोप्लास्ट, दूसरा है क्रोमोप्लास्ट और तीसरा है ल्यूकोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट की हम डिटेल में जाएंगे, लेकिन क्रोमोप्लास्ट और ल्यूकोप्लास्ट के बारे में ये शॉर्ट क्वेश्चन है, ये इसका डिफरेंस आता है, ये मैं आप लोगों को भी ब्रीफ किए देता हूँ। क्रोमोप्लास्ट पिगमेंट्स की एक टाइप है, जिसके अंदर प्लास्टेड की एक टाइप है जिसके अंदर पिगमेंट कंटेनिंग प्लास्टेड्स होते हैं। क्रोमोप्लास्ट ख़ास तौर पर फ्लावर के पेटल्स, जो रंगदार पत्तियाँ होती हैं, उनमें मौजूद होता है, या फिर राइपन फ्रूट के अंदर जब फ्रूट पक जाता है तो हम देखते हैं उसके अंदर मुख्तलिफ़ कलर हैं, बनाना है, मैंगो है, ऑरेंज है, उनके डिफरेंट कलर जो हैं वो किस वजह से हैं? वो ड्यू टू दी प्रेजेंस ऑफ क्रोमोप्लास्ट, और ये उनके अंदर मौजूद होते हैं। अब क्रोमोप्लास्ट का मेन फंक्शन क्या है, काम क्या है, कलर क्यों है? क्योंकि अगर पेटल्स में है तो ये पोलिनेशन के लिए इस्तेमाल होता है, क्योंकि जो बर्ड्स हैं वो कलर की तरफ जाते हैं, इंसेक्ट्स जो हैं वो कलर की तरफ जाते हैं, जिसकी वजह से वो एक जगह से दूसरी जगह पे पोलन ग्रेन को शिफ्ट करते रहते हैं, और इस तरीके से ये पोलिनेशन के लिए इम्पॉर्टेंट है। फ्रूट का कलर होना खूबसूरत होते हैं, जिसकी वजह से ये सीड के डिस्पर्सल में इस्तेमाल होते हैं। एक चीज़ खूबसूरत लगी, फ्रूट खूबसूरत लगा, उसको लेके आदमी चला गया, एक जगह से दूसरी जगह पे चला गया, जहाँ पर उसने उसके बीज डाल दिए और वहीं से वो नया पौधा ग्रो कर गया। तो ये दोनों जो हैं, पोलिनेशन और राइपन, जो इसका डिस्पर्सल ऑफ सीड है, उसके लिए ये सीड और पेटल्स में मौजूद होते हैं। अगर हम ल्यूकोप्लास्ट की बात करें तो ल्यूकोप्लास्ट प्लांट के उन हिस्सों में मौजूद होता है जो अंडरग्राउंड होते हैं, जो खुराक को प्रिज़र्व करते हैं, जो खुराक को स्टोर करते हैं। ओनियन हो गया, पोटैटो हो गया, कैरेट हो गया, उनके अंदर ये अंडरग्राउंड है, और इनके अंदर खुराक ने स्टोर होना है तो वो इन्हीं के अंदर स्टोर होगी, जो कार्बोहाइड्रेट है, जो प्रोटीन्स हैं। तो अंडरग्राउंड पार्ट जो है उसके अंदर जो प्लास्टेड्स होते हैं वो ल्यूकोप्लास्ट कहलाते हैं। उनकी शक्ल ट्राइएंगुलर है या ट्यूबुलर है, और इनके अंदर स्टोरेज ऑफ फूड का काम होता है। ये तो थे दोनों, क्रोमोप्लास्ट और ल्यूकोप्लास्ट। अब हम डिटेल आते हैं क्लोरोप्लास्ट में, और ये लॉन्ग क्वेश्चन है आप लोगों का। क्लोरोप्लास्ट में अगर आप लोग देखें तो क्लोरोप्लास्ट क्या है? क्लोरोप्लास्ट इज़ ए पिगमेंट कंटेनिंग ऑर्गेनेली ऑफ फोटोसिंथेटिक प्लांट सेल्स। पौधे के सेल्स के अंदर जो फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं, जो अपनी खुराक ख़ुद तैयार कर सकते हैं, CO2 को, H2O को, सूरज की रोशनी को इस्तेमाल करके उसमें से कार्बोहाइड्रेट, ग्लूकोज बना सकते हैं, इसको हम फोटोसिंथेसिस कहते हैं। और ऐसे सेल जो फोटोसिंथेसिस करते हैं उनको हम फोटोसिंथेटिक सेल कहते हैं। और जो फोटोसिंथेटिक सेल हैं उनके अंदर क्लोरोप्लास्ट की मिकदार ज़्यादा मौजूद होती है, जो ये काम करती है फोटोसिंथेसिस का। अब क्लोरोप्लास्ट हमने कहा कि ये ग्रीन होते हैं, ग्रीन है। अब सब जने कि ये ग्रीन है, तो इसके अंदर एक ऐसी पिगमेंट मौजूद है जिसको हम कहते हैं क्लोरोफिल। क्लोरोफिल क्या है? क्लोरोफिल एक ग्रीन पिगमेंट होती है, एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है, और ये मौजूद होता है उन तमाम सेल्स के अंदर जो फोटोसिंथेसिस करके खुराक बनाते हैं। क्लोरोफिल की रिजेंबलेंस हमारे बॉडी के साथ, हमारे एक हिस्सा ऐसा है जिसके साथ ये मिलती है, और वो है ब्लड का हिस्सा। क्योंकि जो क्लोरोफिल है वो ग्रीन है
और जो हमारे आरबीसी का हिस्सा है जिसको हम हेमोग्लोबिन कहते हैं, हेमोग्लोबिन आगे फिर हीम से मिलकर, यह एक प्रोटीन होती है, ग्लोबिन उससे मिला होता है। तो हमारा हीम और जो इसका एक क्लोरोफिल का मॉलिक्यूल होता है उनके दरमियान में भी रिजम्बलेंस है। रिजम्बलेंस यह है कि दोनों जो हैं इनका स्ट्रक्चर सेम है, मास व एक छोटे से डिफरेंस के अंदर। क्या डिफरेंस क्या है कि इनके दोनों के सेंटर में एक आयंस मौजूद होते हैं। जो क्लोरोफिल मौजूद हैं, उस जो क्लोरोफिल मौजूद हैं उन क्लोरोफिल्स के अंदर क्लोरोफिल्स के अंदर मौजूद होती है मैग्नीशियम, जबकि आयरन के अंदर मौजूद होती है आयरन जो है वो हीम के अंदर मौजूद होती है, आयरन मौजूद होती है। इस तरीके से हम ये कहते हैं कि जो क्लोरोफिल है ये दोनों रिजम्बल करते हैं एक दूसरे के साथ, और थोड़ा सा इनमें डिफरेंस यही है कि एक के अंदर आयरन मौजूद होता है जो हीम है, और मैग्नीशियम जो है वो क्लोरोफिल में मौजूद होता है। ये तो डिफरेंस हो गया। अब हम आ जाते हैं शेप और साइज़ की तरफ कि जो क्लोरोफिल है उसकी शक्ल कैसी है। तो माय डियर स्टूडेंट्स, जो शेप है उसकी क्लोरोप्लास्ट की वो वेरी है, वो मुख्तलिफ है, एक जैसी नहीं है, और उसके साथ उसका जो शक्ल है, उसका साइज़ है, ये डिफरेंट हैं। डिफरेंट प्लांट्स के अंदर, डिफरेंट सेल्स में डिफरेंट होते हैं। लेकिन इसका डायमीटर जो है वो भी वेरी करता है, वो 4 से लेकर 6 माइक्रोमीटर तक मौजूद होता है। अगर हम स्ट्रक्चर को देखें, और ये हेडिंग आप लोगों ने स्ट्रक्चर का देना है। स्ट्रक्चर्स क्या है? अगर हम आम माइक्रोस्कोप, जिसको हम कंपाउंड माइक्रोस्कोप के अंदर इसको देखें, तो ये हमें नज़र आता है एक हेट्रोजीनस स्ट्रक्चर्स। हेट्रोजीनस स्ट्रक्चर्स का मतलब डिफरेंट टाइप्स के स्ट्रक्चर नज़र आते हैं जो कि 2 चीज़ों से मिलकर बने हैं। कौन कौन सी हैं? एक ग्रेनम और दूसरा मैट्रिक्स। ग्रेनम और मैट्रिक्स तो वो फ्लूइड है जो इसके दरमियान में मौजूद है, क्लोरोप्लास्ट के अंदर मौजूद है, जो फ्लूइड है उसको हम मैट्रिक्स कहते हैं। और जो इसके अंदर थोड़े थोड़े से आप लोगों को उभार नज़र आते हैं, या ऐसे गट्ठे नज़र आते हैं, या पाइल नज़र आते हैं, वो आप लोगों के ग्रेनम कहलाते हैं। असल में 2, क्योंकि जो हमारे रिएक्शन होते हैं फोटोसिंथेसिस में वो 2 तरह के हैं। एक को हम कहते हैं लाइट रिएक्शन और एक को कहते हैं डार्क रिएक्शन। लाइट रिएक्शंस में ATP और NADPH बनता है, और वो दोनों डार्क रिएक्शन के अंदर इस्तेमाल होते हैं कार्बन डाइऑक्साइड को फिक्स करने में। अब जो ATP है और NADPH है, ये तो सूरज की रोशनी में बनते हैं, और ये बनते हैं जो है वो ग्रेनम के अंदर भी फिर आगे हम डिटेल बताते हैं, थैलाक्वाइड होती है उसकी मेम्ब्रेन में। और जो मैट्रिक्स है, इसको हम आगे नाम देंगे स्ट्रोमा का, तो इसके अंदर CO2 जो है वो फिक्स होती है कार्बोहाइड्रेट के अंदर। तो इस तरीके से ये दोनों मेन इसके कंपोनेंट्स भी हैं और उनके फंक्शन भी डिफरेंट हैं। फिर हम आ जाते हैं कि इसका जो स्ट्रक्चर है, अगर हम इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से देखें, क्योंकि आजकल तो साफ ज़ाहिर दोनों चीज़ों से स्टडी करते हैं, कंपाउंड माइक्रोस्कोप से भी करते हैं, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से भी करते हैं। तो जो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप है उसके अंदर हमें इसके 3 हिस्से नज़र आते हैं। इसमें इसका एक एनवेलप नज़र आता है, एक इसका स्ट्रोमा नज़र आता है, और तीसरा इसका थैलाक्वाइड जो है वो नज़र आते हैं। तो ये 3 कंपोनेंट्स हैं। एक इसका एनवेलप है जो इसकी कोटिंग है, कवरिंग है, वो डबल मेम्ब्रेनस है। दूसरा इसका स्ट्रोमा है जो इसके अंदर फ्लूइड है, जिसके अंदर वाटर, जिसके अंदर एंजाइम्स, जिसके अंदर विटामिन्स, प्रोटीन्स, ये सारे इसके अंदर शामिल होते हैं। इसको हम स्ट्रोमा कहते हैं। और तीसरा जो है वो है इसका थैलाक्वाइड जो इसके छोटे छोटे फ्लैट स्ट्रक्चर्स होते हैं वो थैलाक्वाइड कहलाते हैं। हर एक यूनिट को हम थैलाक्वाइड कहते हैं। और फिर ये थैलाक्वाइड आगे मिल के एक जो है वो गट्ठा बना देते हैं, एक पाइल बना देते हैं, और ये जो पाइल है, गट्ठा है, इस पूरे को हम जो है इसको ग्रेनम कहते हैं। तो ये ग्रेनम जो है ये 40 या 50 या 60 जो है इन थैलाक्वाइड्स की गट्ठे को कहते हैं, जो इसमें स्टॉक होते हैं, इकट्ठे होते हैं, ये बंडल बनाते हैं। और जो ये जो हिस्सा होते हैं, जो यूनिट होते हैं इस ग्रेनम का, उसको हम थैलाक्वाइड कहते हैं।
और थैलाक्वाइड की मेम्ब्रेन के अंदर ही इसकी सतह पे ही क्लोरोफिल मौजूद होता है और वहीं पे इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन भी मौजूद होती है जो एटीपी बनाती है। अगर हम बात करें एनवेलप की, अब अलग-अलग मैं इन तीनों को डिस्कस करता हूँ। एनवेलप, तो एनवेलप जो है ये आउटर मेम्ब्रेन होती है जो डबल मेम्ब्रेन होती है और जो पूरे अंदर वाला हिस्सा होता है उसको कवर करती है, इसके तमाम कंपोनेंट्स को कवर करती है, ये इसका एनवेलप है। दूसरा है इसका स्ट्रोमा। स्ट्रोमा ये फ्लूइड है जो सराउंड करता है थैलाक्वाइड्स को, जो सराउंड करता है ग्रेनम को। इसके अंदर प्रोटीन होती हैं, इसके अंदर राइबोसोम्स होते हैं, इसके अंदर स्मॉल सर्कुलर डीएनए मौजूद होते हैं। इसका मतलब है डीएनए की मौजूदगी की वजह से ये अपनी डिफरेंट टाइप्स की प्रोटीन भी बना सकते हैं और ये सेल्फ रेप्लिकेटिव हैं क्योंकि ये ख़ुद ब खुद तकसीम हो सकते हैं। ये डीएनए का मकसद यही है कि इसको जब ज़रूरत पड़ेगी जहाँ फोटोसिंथेसिस की ज़्यादा होगी तो ये सेल को तकसीम किए बगैर ख़ुद ब खुद तकसीम हो सकते हैं। याद होगा आप लोगों को मैंने एक बताया था कि माइटोकॉन्ड्रिया जो है ये सेल्फ रेप्लिकेटिंग ऑर्गेनेली है और दूसरा जो क्लोरोप्लास्ट है ये सेल्फ रेप्लिकेटिंग ऑर्गेनेली है क्योंकि दोनों के अंदर डीएनए मौजूद होते हैं और दोनों के अंदर जो है वो राइबोसोम मौजूद होते हैं और ये दोनों ही अपनी ज़रूरत की जो प्रोटीन है जो इनको तकसीम होने के लिए चाहिए होती है वो बना सकते हैं और ये तकसीम हो सकते हैं। उसके बाद जो स्ट्रोमा है इसका फंक्शन क्या है, बड़ा इसका अहम फंक्शन है। अभी बताया कि एक हमारे यहाँ जो फोटोसिंथेसिस होती है उसको दो हिस्सों में डिवाइड किया है, एक है लाइट रिएक्शन और एक है डार्क रिएक्शन। जो लाइट रिएक्शन है वो तो होता है थैलाक्वाइड की मेम्ब्रेन के ऊपर जहाँ पे फोटोसिंथेसिस के लिए होने के लिए जो एनर्जी की ज़रूरत होती है एटीपी वो बनती है और वहाँ पर जो उसकी कार्बन डाइऑक्साइड की रिडक्शन के लिए हमें हाइड्रोजन की ज़रूरत होती है वो बनती है और ये दोनों बनते हैं एटीपी और NADPH बना देते हैं। एटीपी अगर इसको एब्रीवेशन देखें तो एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट है और NADP जो है निकोटीन अमाइड एडेनिन डाई न्यूक्लियोटाइड फास्फेट, ये इस्तेमाल होता है रिडक्शन के लिए और ये एक कोएंजाइम है जो इस्तेमाल होता है डार्क रिएक्शन के अंदर, यानी कि CO2 को कन्वर्ट करता है ये ग्लूकोज के अंदर। तो स्ट्रोमा का अहम फंक्शन क्या हुआ, CO2 जो है फिक्स करती है, CO2 फिक्स होती है शुगर के अंदर और वो भी स्ट्रोमा के अंदर ही इस्तेमाल होती है। नेक्स्ट है इसका थैलाक्वाइड के व्हाट इज़ थैलाक्वाइड। माय डियर स्टूडेंट्स, थैलाक्वाइड बता चुका हूँ कि थैलाक्वाइड जो हैं ये फ्लैटेंड वेसिकल्स हैं विच फॉर्म ग्रेनम, क्योंकि जब ये थैलाक्वाइड मिलेंगे तो ये ग्रेनम बना देंगे और इंटरग्रेनम, ग्रेनम और इंटरग्रेनम। ग्रेनम तो बता चुका हूँ कि जो पाइल है स्टॉक है थैलाक्वाइड का, लेकिन इनके दरमियान में दो ग्रेनम के दरमियान में जो कुछ स्ट्रक्चर मौजूद होता है वो लिंक करता है दो ग्रेनम्स को, उसको हम इंटरग्रेनम कहते हैं, लेकिन वो फोटोसिंथेटिक नहीं होता है। एक ग्रेनम इज़ ए पाइल ऑफ थैलाक्वाइड, ये गट्ठा है थैलाक्वाइड का, स्टॉक्ड ऑन ईच अदर, जो एक दूसरे के ऊपर जमा हुआ होता है, लाइक कॉइन्स, जैसे हम सिक्के जो हैं वो एक दूसरे के ऊपर लगा दें, 50 का बंडल, 100 का बंडल, 100 रुपये जो एक रुपया है उसका बंडल लगा के 100 रुपये के कॉइन बना दें या 50 के गट्ठे बना दें, तो इस शक्ल में ये मौजूद होते हैं। ऑन एवरेज देयर आर 50 और मोर थैलाक्वाइड्स पाइल टू फॉर्म ग्रेनम, तो उसकी तादाद भी बता दी कि या तो 50 होते हैं या 50 से ज़्यादा भी हो सकते हैं, 100 तक भी हो सकते हैं, ये मिल के एक ग्रेनम जो है वो बना देंगे। नेक्स्ट है ऑन द लेयर ऑफ थैलाक्वाइड क्लोरोफिल मॉलिक्यूल इज़ प्रेजेंट। अब थैलाक्वाइड की मेम्ब्रेन के ऊपर क्लोरोफिल मौजूद है। अब जब क्लोरोफिल मौजूद हो तो पहले बता चुके हैं कि क्लोरोफिल तो ग्रीन है, इसकी पिगमेंट जो है वो ग्रीन पिगमेंट मौजूद होती है और जब ये ग्रीन पिगमेंट है और थैलाक्वाइड की मेम्ब्रेन के अंदर है तो क्लोरोप्लास्ट भी ग्रीन है, ग्रेनम भी ग्रीन है और थैलाक्वाइड बजाते खुद भी ग्रीन नज़र आता है। तो जो पौधा है जो हमें ग्रीन नज़र आता है वो क्लोरोप्लास्ट की वजह से नज़र आता है और क्लोरोप्लास्ट जो है वो क्लोरोफिल की वजह से ग्रीन है। तो इस तरीके से क्लोरोफिल की मौजूदगी की वजह से पौधा जो फोटोसिंथेटिक है वो भी ग्रीन होते हैं, जो क्लोरोफिल है, जो क्लोरोप्लास्ट है और ग्रेनम, ये सारे ग्रीन ही होते हैं। इसकी वजह यही है कि इसके अंदर ग्रीन पिगमेंट होती है। मेम्ब्रेन ऑफ ग्रेनम आर साइट
where sunlight is entrapped and functions of ATP formation of ATP and NADPH2 is formed। तो जो थैलाक्वाइड है या ग्रेनम है उसका फंक्शन भी बता दिया है कि उसका फंक्शन क्या है, ATP बनाना है और NADPH बनाना है, और कैसे, सूरज की रोशनी को इस्तेमाल करके, सनलाइट को इस्तेमाल करके इसको ये कन्वर्ट करना है। इसका मतलब है ये जो ATP का फार्मेशन है और ये NADPH की फार्मेशन है ये सिर्फ लाइट की मौजूदगी में हो सकती है, ये लाइट नहीं होगी तो ये पॉसिबल नहीं होगी। इसी वजह से कहते हैं कि ये लाइट रिएक्शन जो है उसमें मौजूद होती है। ईच ग्रेनम इज़ इंटरकनेक्टेड विद अदर ग्रेनम बाय नॉन ग्रीन पार्ट कार्ड द इंटरग्रेनम। ये बता चुका हूँ कि दो ग्रेनम के दरमियान में जो एक नॉन ग्रीन पार्ट होता है जिसको हम इंटरग्रेनम कहते हैं, और ये इनको स्ट्रक्चर बनाने में, एक दूसरे के साथ लिंक करने में, एक दूसरे के साथ जोड़ने के लिए इस्तेमाल होता है। क्लोरोप्लास्ट का आखिर में ये एक लाइन दी हुई है कि क्लोरोप्लास्ट जो है वो सेल्फ रेप्लिकेटिव है, इसको आप लोग अंडरलाइन कर लें। तो बेटा इसमें से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन जो हैं वो शॉर्ट क्वेश्चन भी बनते हैं, जैसा कि इसका स्ट्रक्चर हो गया और थैलाक्वाइड हो गया, ग्रेनम हो गया, स्ट्रोमा हो गया, ये अलग-अलग पूछ लेता है। व्हाट इज़ स्ट्रोमा, ये शॉर्ट क्वेश्चन आए हुए हैं। तो व्हाट इज़ थैलाक्वाइड आए हुए हैं, ग्रेनम क्या है ये आए हुए हैं। तो अब इसके साथ साथ ही ये लॉन्ग क्वेश्चन भी है कि इसको लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पर भी दिया जाता है, और ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। मैं दोबारा इसको रिपीट कर देता हूँ, आप लोग इसको दोबारा गौर से सुन लें ताकि आप लोगों को कोई चीज़ अगर रह गई है तो वो इसमें क्लियर हो जाए। प्लास्टिड्स ये मेम्ब्रेन बॉन्डेड ऑर्गेनेली हैं, सिर्फ प्लांट सेल्स के अंदर मौजूद होते हैं, और उन प्लांट सेल्स में मौजूद होते हैं जहाँ पर फोटोसिंथेसिस होती है, या कहीं कलर होता है, या कहीं स्टोरेज या फूड होती है। तो ये उन तमाम के अंदर मौजूद होते हैं जो पौधे के मेन फंक्शन हैं। टाइप देखें तो ये 3 तरह के होते हैं। इसमें एक क्लोरोप्लास्ट होता है, एक क्रोमोप्लास्ट होता है, और तीसरा इसका ल्यूकोप्लास्ट होता है। क्लोरोप्लास्ट का काम फोटोसिंथेसिस करना है, क्रोमोप्लास्ट का काम पेटल्स को और राइपन फ्रूट को रंग देना होता है, जो पोलिनेशन और डिस्पर्सल ऑफ सीड में इस्तेमाल होते हैं। ल्यूकोप्लास्ट का काम अंडरग्राउंड पार्ट जो है उसके अंदर खुराक की फूड को स्टोर करने का होता है। डिटेल में हम जाएंगे क्लोरोप्लास्ट की कि क्लोरोप्लास्ट ये क्या होता है। ये क्लोरोप्लास्ट जो है ग्रीन पिगमेंट कंटेनिंग ऑर्गेनेली है जो फोटोसिंथेटिक सेल्स में मौजूद होता है। इसके अंदर जो एक ख़ास किस्म की पिगमेंट होती है जिसको हम क्लोरोफिल कहते हैं, वो ग्रीन पिगमेंट होती है, उसका कलर ग्रीन होता है, और वो एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है जिसके फिर आगे 2 हिस्से होते हैं, एक उसकी टेल होती है और उसका हेड होता है। तो उसके जो हेड है और ये टेल दोनों ही रिजम्बल करते हैं हमारे जो हमारा हेमोग्लोबिन होता है उसके साथ। हमारा हेमोग्लोबिन क्या है, हेमोग्लोबिन हमारा एक आरबीसी जो रेड ब्लड सेल्स होते हैं, खून का एक हिस्सा है, उसके अंदर पाए जाने वाला हेमोग्लोबिन जो सुर्ख एक आरबीसी का हिस्सा होता है, मॉलिक्यूल होता है हेमोग्लोबिन, उसके अंदर उससे इसकी रिजेंबलेंस होती है। लेकिन उसके साथ साथ उसका, क्योंकि वो भी कलर है ये भी कलर है, हमारा खून का कलर जो है वो सुर्ख इस वजह से कि उसमें हेमोग्लोबिन है, और क्लोरोप्लास्ट का ग्रीन कलर इस वजह से कि उसके अंदर क्लोरोफिल मौजूद है। ये इनकी सिमिलरिटीज़ हो गई। बहुत सारे ग्रुप इसके सेम भी हैं, मसवाए इनके जो सेंट्रल 2 आइंस मौजूद होते हैं वो डिफरेंट हैं, बाकी तमाम इसका स्ट्रक्चर जो वो सेम होता है। अब जो इसके सेंटर में आइंस मौजूद होते हैं, क्लोरोफिल के अंदर मैग्नीशियम आयन होता है, और हेमोग्लोबिन के अंदर आयरन जो है वो मौजूद होता है। और आयरन या हेमोग्लोबिन वो होता है जो ऑक्सीजन की कैरी करता है, ऑक्सीजन को लेकर ट्रांसपोर्ट करता है और उसको सेल तक ले जाता है। तो इस तरीके से इसका जो काम है वो लंग से, फेफड़ों से ऑक्सीजन को लेना है, ब्लड के अंदर उसको डिज़ोल्व करना है, लोड करना है, और फिर टिश्यू सेल के अंदर जाके उसको जो है वो अपलोड कर देना, उसको वहाँ पे छोड़ देना, रिलीज़ कर देना होता है। तो ये दोनों जो हैं आयरन और मैग्नीशियम, ये दोनों डिफरेंट हैं, बाकी इनका स्ट्रक्चर सेम होता है। शेप और साइज़ की बात करें अगर, तो इसका जो शेप है वो वेरी करती है, वो मुख्तलिफ होती है, एक जैसी नहीं होती है। साइज़ में इनका डिफरेंट होता है। डायमीटर इनका 4 से 6 माइक्रोमीटर तक होता है। स्ट्रक्चर देखें तो स्ट्रक्चर में हमें एक तो आम कंपाउंड माइक्रोस्कोप से दिखता है, और कंपाउंड माइक्रोस्कोप में सिर्फ हमें 2 चीज़ें नज़र आती हैं, एक ग्रेनम नज़र आता है और दूसरा मैट्रिक्स, उसके अंदर जो फ्लूइड नज़र आते हैं वो हैं, और जो ग्रेनम है वो पाइल जो हैं वो नज़र आते हैं, स्टॉक्स नज़र आते हैं।
और अगर हम इसको इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से देखें तो फिर इसके हमें 3 हिस्से नज़र आते हैं। एक इसका एनवेलप नज़र आता है जो उसकी बाहर की कोटिंग मौजूद होती है, वो डबल मेम्ब्रेन होती है। इसका स्ट्रोमा होता है जो फ्लूइड होता है, और तीसरा इसके अंदर थैलाकॉइड होते हैं जो फ्लैटेंड सैक्स होती हैं। उसके बाद एनवेलप को हम थोड़ी सी डिटेल देखते हैं। एनवेलप इज़ फॉर्म्ड बाय डबल मेम्ब्रेन से बना होता है, कवर करता है जितना भी इसके कंटेंट्स होते हैं, ग्रेनम हो गया, डीएनए और जो भी स्ट्रक्चर मौजूद होता है इसके अंदर, उसको ये सराउंड करती हैं, एनवेलप करती हैं। स्ट्रोमा, इसके अंदर जो कंटेंट्स हैं, फ्लूइड फॉर्म मौजूद होती है क्लोरोप्लास्ट के अंदर, फ्लूइड की शक्ल में मौजूद, जो उसको स्ट्रोमा कहते हैं, ये फ्लूइड फॉर्म होती है। और उसके अंदर थैलाकॉइड जो हैं वो इकट्ठे होकर ग्रेनम बनाए होते हैं उन्होंने। इट कंटेंस प्रोटीन, इसके साथ साथ ये भी है कि इसके अंदर प्रोटीन मौजूद होती है, राइबोसोम मौजूद होती है, स्मॉल सर्कुलर डीएनए मौजूद होता है। और इस डीएनए की खासियत ये होती है कि वो ख़ास किस्म की प्रोटीन बनाता है, और उस प्रोटीन की वजह से इनके अंदर ये खासियत आ जाती है कि ये तकसीम हो सकते हैं, ख़ुद ब खुद ही तकसीम हो सकते हैं। इस वजह से हम इनको सेल्फ रेप्लिकेटिव ऑर्गेनेली कहते हैं। CO2 इज़ फिक्स्ड इनटू शुगर इन स्ट्रोमा। स्ट्रोमा का काम ये है कि CO2 की जो फिक्सेशन होती है, फिक्सेशन का मतलब ये होती है कि ये इनऑर्गेनिक से ऑर्गेनिक में कन्वर्ट होती है। CO2 की रिडक्शन हो जाती है तो वो ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाती है। तो ग्लूकोज की जो फार्मेशन होती है वो ऑर्गेनिक कंपाउंड की है, और जो CO2 है वो इनऑर्गेनिक कंपाउंड है। तो जब CO2 इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर कन्वर्ट होता है, इसको हम कहते हैं CO2 की फिक्सेशन, और ये भी स्ट्रोमा के अंदर होती है। इसके अंदर कुछ प्रोटीन की सिंथेसिस भी होती है। थैलाकॉइड क्या होते हैं? फ्लैटेंड वेसिकल्स होते हैं विच फॉर्म ग्रेनम और इंटरग्रेनम बना देते हैं। एक ग्रेनम इज़ ए पाइल ऑफ थैलाकॉइड। अब ग्रेनम क्या है? ये पाइल ऑफ थैलाकॉइड, थैलाकॉइड का एक गट्ठा होता है, स्टॉक्ड ऑन ईच अदर, जो एक दूसरे के ऊपर जुड़े होते हैं, लाइक कॉइन, जैसे हम सिक्के जो है वो रख लेते हैं, उसको एक दूसरे के ऊपर बना के रख लेते हैं, तो ये उसकी शक्ल में होते हैं। ऑन द लेयर ऑफ थैलाकॉइड क्लोरोफिल मॉलिक्यूल इज़ प्रेजेंट। अब जो थैलाकॉइड की मेम्ब्रेन है उसके ऊपर मौजूद है ग्रीन पिगमेंट, क्लोरोफिल होती है, जिसकी वजह से उसका कलर क्लोरोफिल का, क्लोरोप्लास्ट का ग्रीन, क्लोरोफिल तो ऑलरेडी ग्रीन है, क्लोरोप्लास्ट का कलर जो है वो ग्रीन आ जाता है। मेम्ब्रेन ऑफ ग्रेनम आर साइट वेयर सनलाइट। अब इसका काम क्या है कि जो थैलाकॉइड है, ये ग्रेनम की जो दीवार है, जो मेम्ब्रेन है, वो इसके लिए इस्तेमाल होती है कि वो आगे जो है वो लाइट रिएक्शन करे, और वहाँ पर ATP और NADPH की फार्मेशन होती है। अच्छा, इसका भी बता दूं कि अगर आप एक थैलाकॉइड को ओपन करेंगे, एक थैलाकॉइड जो देखेंगे, तो वो एक मेम्ब्रेन है थैलाकॉइड, मेम्ब्रेनस ऑर्गेनेली, और उसके अंदर एक स्ट्रक्चर मौजूद होता है जिसको ल्यूमिन कहते हैं, ल्यूमिन कहते हैं। तो ये जो है वो जो थैलाकॉइड है वो भी आगे फर्दर जो है वो मेम्ब्रेन, और अंदर उसके एक स्ट्रक्चर मौजूद होता है, खाली स्ट्रक्चर मौजूद होता है, वहाँ पर फ्लूइड होता है जिसको हम ल्यूमिन कहते हैं। तो ATP और NADPH फार्मेशन जो है वहीं इन्हीं मेम्ब्रेन और ल्यूमिन के दरमियान में होती है। ईच ग्रेनम इज़ इंटरकनेक्टेड विद अदर ग्रेनम। एक ग्रेनम दूसरे ग्रेनम के साथ जुड़ा होता है, और उसको जो दोनों को लिंक करता है, जो उन दोनों को दो ग्रेनम्स के दरमियान में जोड़ता है, वो होता नॉन ग्रीन है, और वो होता है, उसको कहते हैं इंटरग्रेनम। और उसके साथ ही क्लोरोप्लास्ट जो है ये सेल्फ रेप्लिकेटिव ऑर्गेनेली है। अगर आप स्ट्रक्चर्स को देखें, इसको फोकस करें, तो स्ट्रक्चर्स के अंदर आप लोगों को जो चीज़ें मैंने इसमें शो की हुई हैं, इसकी आउटर मेम्ब्रेन दिया हुआ है, उसका इनर मेम्ब्रेन दिया हुआ है, उसका फ्लूइड स्ट्रोमा दिया हुआ है, उसके ऊपर ग्रेनम दिया हुआ है, और उसके साथ इंटरग्रेनम को मेंशन किया हुआ है, और राइबोसोम को किया, और इसके दरमियान में DNA जो वो सर्कुलर बनाया हुआ है। तो ये पूरा इसका स्ट्रक्चर है एक क्लोरोप्लास्ट का। तो माय डियर स्टूडेंट्स, अगर आप लोगों को इसमें कोई प्रॉब्लम हो, आप लोग मुझसे, मेरा आपका सेल नंबर मेरा मौजूद है आप लोगों के पास, आप मुझे फ़ोन करके या मुझे मैसेज करके अपना जो भी प्रॉब्लम है वो मुझसे डिस्कस कर सकते हैं। अल्लाह हाफ़िज़ बेटा जी।